हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन। सो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक होगा एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू कई टाइप्स के होते हैं, इसीलिए हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, पार्ट वन ऑन द टॉपिक एनिमल टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से मेन टिश्यूज पाए जाते हैं और उनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टिश्यू बेसिकली अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ओके, सिंपल डेफिनेशन टिश्यू की ये होती है कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ओके, सो जब ये ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जब कई सारे सेल्स एक जैसे, ओके, सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या है कि जब कई सारे सेल्स जो एक जैसे हैं और वो मिल के कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पॉइंट कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं और सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं और वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो जब कई सारे सेल्स एक साथ मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेल। ठीक है, एग्रीगेशन किसको कहते हैं? बंच। जब कोई चीज एक साथ होती है तो उसको हम बंच या एग्रीगेशन कह सकते हैं। तो ये बंच ऑफ सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक साथ फंक्शन करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा किया जा सके या एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी का या उनके स्ट्रक्चर का या उनके फंक्शन का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर या फंक्शन का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सेल। राइट, अब इसी सेल के ग्रुप से बनते हैं टिश्यू। इसी सेल के ग्रुप से बनते हैं टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है जो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, और इसी ग्रुप ऑफ जब कई सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो इससे एक ऑर्गन तैयार होता है। ठीक है, और हम सबको पता है कि एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हम एग्जांपल ले ले अपनी आंखें, ठीक है, वो एक ऑर्गन है, तो वो किससे बना होगा? कई सारे टिश्यू से मिलके बना होगा। उसका एक टिश्यू किससे बना होगा? कई सारे सेल से मिलके बना होगा। ओके, सो ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को या टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टिश्यू की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है साइंस की उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जब हम किसी टिश्यू की एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम किसी डिजीज को डायग्नोस कर सकें या किसी सिम्टम्स के बारे में और अच्छे से समझ सकें, तो उस समय हम इसको क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने टिश्यू सैंपल देते हैं पैथोलॉजी में किसी टेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल बायोप्सी के लिए हम दे रहे हैं, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी कंसिडर किया जाता है। ओके, अब हम ये जानते हैं कि हम एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते ही हैं, तो एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं? एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो एज यू कैन सी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनको मेनली चार पार्ट में बांटा गया है। ओके, सबसे पहले हैं आपके एपिथेलियल टिश्यूज, ओके, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड दी नर्व टिश्यू। तो इन टिश्यू को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट वन है वो मेनली फोकस करेगा एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनका क्या क्या फंक्शन है और वो हमारे बॉडी के किस पोर्शन पे मेनली पाए जाते हैं। ओके, सो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं? हमारी बॉडी का जो आउटर पोर्शन है, ये जो पूरा कवरिंग है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, हमारे जो बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो कवरिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग है। ठीक है, और आप हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में कई सारे ट्यूब्स हैं।
ठीक है, जिनको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे हमारा फूड का ट्यूब है तो उसको हम फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं। हमारी जो ये ट्रैकिया है वो भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। हमारे जितने भी नस हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, वो भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे किडनी में भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो जितने भी ल्यूमेंस होते हैं, वो जो ट्यूब्स होते हैं, उन्हें हम ल्यूमेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर की जो लाइनिंग होती है, उनके अंदर का जो कवर होता है, और वो सारा भी किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। हमारी बॉडी का जो मेन, जो हमारे ऑर्गन्स का कवरिंग होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से होता है। हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है, वो भी किससे है? एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो आपके बॉडी का आउटसाइड पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, यानी बाहर का जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है, वो सबसे पहले आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, एंड लाइंस ऑफ द ल्यूमेंस ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, जो ल्यूमेंस होते हैं, जो पाइप्स वगैरह होते हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो भी कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू ही कवर करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू हमें सिंगल लेयर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। एपिथेलियल का सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आगे में समझ में आएगा। दे कवर होल सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस क्या होता है? हमारे स्किन का आउटर लेयर। ठीक है, वो किससे बना हो गया? वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हो गया। ठीक है, और जो हमारे ऑर्गन्स की और हमारे जो ल्यूमेंस है, उनकी जो लाइनिंग होती है, वो भी किससे होती है? एपिथेलियल टिश्यू से होती है। और यही रीजन है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में मैक्सिमम पोर्शन का जो टिश्यू होगा वो एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि वो हर जगह किसी ना किसी सेंस में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो अमाउंट में टिश्यू पाया जाता है वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज कई टाइप्स के होते हैं। तो अब इनके हम टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं और मल्टीपल लेयर में भी हो सकते हैं। एक परत भी हो सकती है और कई परत भी आ सकती हैं, तो वो मल्टीपल लेयर हो गया। ठीक है, तो अगर हम पहले नोटिस कर लें कि मेन जो फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का, मेन फंक्शन वो क्या है? प्रोटेक्शन। ओके, क्योंकि जैसे आपने देखा कि हमारे बॉडी के एक्सटर्नल एरिया पे तो सबसे पहला तो यही प्रोटेक्शन का लेयर होता है, किसी चीज को एंटर नहीं करने देता है। इसी लेयर में कोई डिफेक्ट आता है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर कर पाता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अदरवाइज ये लेयर पूरा प्रोटेक्शन का है, तो हमारा आउटर लेयर। वैसे ही हमारा जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनके भी बाहर का जो कवरिंग है वो किससे? एपिथेलियल टिश्यूज है, तो वो भी प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे कि किस चीज से प्रोटेक्शन कर रहा है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से, कोई इंजरी वगैरह हो गई, ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। कोई चोट होती है हमारे पास, कोई गैप बना होता है, तो ही कोई चीज एंटर कर सकती है। अदरवाइज वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और लॉस ऑफ फ्लूइड होने से भी बचाता है। जो भी फ्लूइड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? क्यों? लॉस लॉस कैसे बच रहा है? क्योंकि ये कवरिंग है। ठीक है, और दूसरी इनकी जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी सिक्रीशंस में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स में म्यूकस बनता है, म्यूकस को सिक्रीट करना पड़ता है उस ल्यूमन को या उस पाइप को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, और जैसे कि अगर हम एब्जॉर्प्शन की फंक्शन देखें तो हमारे किडनी में जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो कई सारी चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है, कई सारे सॉल्ट को, शुगर को, अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्ब करना मतलब वापस से बॉडी में ले रहा है और सिक्रीट कर रहा है लाइनिंग्स को स्मूथ करने के लिए। हमारा जो नेजल पाथवे पूरा यहाँ पे म्यूकस होता है। ठीक है, हमारे पूरे गर्दन में जो पूरा पाइप है, आपका जो ट्रैकिया है, ठीक है, जो आपके लंग्स का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पर भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है। आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पे म्यूकस सिक्रेशन होता है। तो वो सारे सिक्रेशन कहाँ से आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से आते हैं। आपके माउथ में जो सलाइवा बनता है, उस सिक्रीशन के लिए भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं। म्यूकस के लिए तो है ही, और स्वेट हम सबको पता है हमारे स्किन का आउटर कवरिंग किससे है? एपिथेलियल टिश्यू से है। तो स्वेट फॉर्मेशन में भी एपिथेलियल टिश्यू पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ये तीन मेन फंक्शन हम काउंट कर सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। ठीक है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि मैंने बताया ना पीछे कि एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर में भी हो सकते हैं और मल्टीपल लेयर में भी हो सकते हैं। तो जब कभी एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको? सिंगल लेयर का मतलब सिंपल। ठीक है, एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंगल, ऐसे इस चीज को ध्यान में रखा जा सकता है। और जब ये
मल्टीपल लेयर का होगा, जब कई सारे एक 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 के ऊपर एक परत होगी इस टिश्यू की, तो उस समय ये कहलाएगा स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, उस समय क्या कहलाएगा? स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के जो शेप होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं, तो शेप के हिसाब से उनको हम कई नाम देते हैं, तो वो अलग पॉइंट है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना, अगर एक लेयर है तो वो सिंपल कहलाएगा, और अगर मल्टीपल लेयर, कई लेयर्स है, तो वो स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। तो जब हमें अलग अलग शेप पता चलेंगे, तो उसमें हमें बस इस सिंपल और स्ट्रैटिफाइड वर्ड को इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, सिंगल लेयर है तो सिंपल, और कई लेयर्स हैं तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलग अलग शेप के हिसाब से जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको समझते हैं। ठीक, तो जैसे यहां पर आप फ्लो चार्ट देख सकते हो, इस फ्लो चार्ट में मैंने आपको क्या समझाया है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर है। ओके, सिंपल का मतलब हो गया सिंगल लेयर। ओके, अब अब इसके कितने टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? मेन पहले तो ऊपर के तीन टाइप्स देखे, ये रहा पहला। तो सिंपल क्यों लगा इसके ऊपर? क्योंकि ये सिंगल लेयर है, और नेम, मेन नाम उसका क्या है? स्क्वामस एपिथीलियम, ये उसका मेन नेम है। वैसे ही क्यूबॉइडल एपिथीलियम और कॉल्यूमिनल एपिथीलियम। तो यहां से देखो, समझ सकते हो कि क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब की तरह सेल्स होगा, जो जैसा क्यूब होता है, क्यूब के शेप का सेल होगा। और कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे, मतलब थोड़े लंबे साइज के सेल्स होंगे। इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट आपको किया जाएगा भी आगे, वो ध्यान रखिएगा। और स्क्वामस में जो सेल होते हैं, उनका इररेगुलर सा शेप होता है। तो इन सबके नाम के ऊपर आगे सिंपल क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये सब सिंगल लेयर के होंगे। ठीक है, अब इसमें नीचे देखो तीन नाम और लिखे गए हैं, ये तीनों नाम किससे जुड़े हैं? सिर्फ इससे, क्यूबॉइडल से और कॉल्यूमिनर से। स्क्वामस का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं, वो सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बन सकते हैं। ये कैसे, क्या, किस वजह से इनको कहा जा रहा है, वो भी आगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं इसी सेल के ऊपर ये जो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और जो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, इन इस टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से उसे हम सिलिएटेड कहते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कहते हैं, या ग्लैंडुलर कहते हैं। वैसे नाम से आप देखो समझ सकते हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे होगा? जहां पे ग्लैंड्स हैं। जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें, तो कई सारे ग्लैंड्स हैं जहां से कई सारी चीजें सिक्रीट की जाती हैं। पैनक्रिया के जूस आते हैं, बाइल जूस आता है, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं। और अभी हमने देखा कि सिक्रीशन में एपिथेलियम का पार्टिसिपेशन है, स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, वहां से कोई चीज सिक्रीट हो रही है, तो उस जगह पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जाएंगे। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, वो कॉलम शेप का भी हो सकता है और क्यूब शेप का भी हो सकता है। ठीक है, बाकी सिलेटेड और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनके शेप के हिसाब से, अब इनको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा है, उसके हिसाब से इसको समझते हैं, और ये भी जानेंगे कि ये एग्जैक्टली ज्यादातर हमारी बॉडी के कौन से पोर्शन में पाए जाते हैं। ओके, तो उससे उसी तरीके से, सिंपली उसी तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल लेयर वाले को भी डिवाइड करके रखा है। तो स्ट्रैटिफाइड वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का मतलब है मल्टीपल लेयर, कई सारे लेयर। तो देखो सेम नाम है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर, सेम नाम है जो पीछे आपने नाम देखा। बस इसके नाम के आगे क्या जुड़ गया? स्ट्रैटिफाइड वर्ड जुड़ गया। क्यों स्ट्रैटिफाइड लिखा जुड़ा? क्योंकि इसे कई लेयर होंगे। तो स्क्वामस के कई लेयर हो गए, तो वो सिंपल के बजाय स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। वैसे ही क्यूब शेप का अगर सेल है, मान लो ये क्यूब शेप का सेल है, अभी 3D डायग्राम तो नहीं है, तो वैसे ही अगर आप देखो तो ये मान लो क्यूब शेप का है, तो ये क्यूब शेप के कई लेयर्स हैं। देखो ये 2 लेयर हो गया, मान लो ये 3 लेयर है। ठीक है, तो अगर ये टिश्यू 3 लेयर्स में प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि कई लेयर हैं और क्यूब शेप का है, इस वजह से क्या कहलाएगा? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या और सिंपल का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ, इनकी पोजीशन अलग अलग होगी, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पोर्शन में पाए जाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, तो जो मल्टीपल लेयर का जो टिश्यू होता है, उसमें एक मॉडिफिकेशन है जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम।
अब आप सबको पता है ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, टू चेंज। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना या बदलना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम बेसिकली अपने शेप को चेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हमें आगे डिस्कस करेंगे। पर आपको ध्यान रखना उनका नाम ट्रांजिशन क्यों दिया गया, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, बदलना। ठीक है, तो ये अपने शेप को चेंज करते हैं, अपनी फंक्शन, उनकी फंक्शन का ये हिस्सा है, उनकी जो जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसका एक हिस्सा है कि उनको अपने शेप को चेंज करना पड़ता है। तो वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स आते हैं। तो उनको अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से हमारा। तो सबसे पहला हमारा है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू मैंने पहले भी समझाया, स्क्वामस का मतलब क्या है कि इनका जो शेप होगा वो एक, मतलब एक इरेगुलर शेप का रहेगा। ठीक है, मतलब एक फिक्स शेप नहीं है कि सर्कल है या रेक्टेंगल है, वैसा शेप नहीं है। ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर लार्ज फ्लैटेंड सेल्स हैं। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स हैं। फ्लैट का मतलब सबसे होता है एकदम समतल सा शेप होगा इनका। ठीक है, और बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के फ्लैटेंड सेल्स हैं। ठीक है, और इनका पास एक स्मॉल राउंड न्यूक्लियस होती है। किस पोजीशन पे न्यूक्लियस होगी, ज्यादातर इस सेल्स के सेंटर पे। अब ये ड्राइंग देखो बगल में, ड्राइंग में भी देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, ये एक लेयर है। यहाँ पर क्या है, जो पहली ड्राइंग हमें दिख रही है उसमें हमें कितना लेयर दिख रहा है, एक लेयर दिख रहा है। ओके, सिंगल लेयर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसके नाम के आगे क्या लिखा गया है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लेयर दिख रहे हैं, देखो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर है। तो ये क्या कहला रहा है, स्ट्रैटिफाइड कहला रहा है। तो कई लेयर की वजह से स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा, सिंगल लेयर की वजह से सिंपल कहलाएगा। दोनों ही स्क्वामस है क्योंकि दोनों का जो शेप है वो कैसा है, फ्लैटेंड है। और इनके सेंटर में देखो न्यूक्लियस पाई जा रही है, जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसकी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दे आर फ्लैट एंड हैव इरेगुलरली राउंड शेप। ठीक है, राउंड है मतलब उसको हम सर्कल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि वो शेप परफेक्ट सर्कल नहीं है, इरेगुलरली, इरेगुलर है। ठीक है, इरेगुलर है मतलब कि इस तरीके से कुछ शेप होगा इसका। ठीक है, परफेक्ट सर्कल नहीं है। ठीक है, तो इरेगुलर शेप का होने की वजह से हम इसको स्क्वामस कहते हैं। अब इसको स्क्वामस बोलने के पीछे एक और रीजन है, जैसे मछलियां होती है तो मछलियों की बॉडी पे जो स्केल होता है, जैसे ये हमारी, अगर कोई मछली है, ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाते थे मछली की, ऐसे ही तो बनाते थे ना, ये ऐसे से करके। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे मछली के ऊपर, ये क्या होता है, मछली का स्केल होता है। तो ये कहीं ना कहीं मछली के स्केल से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर, जैसे ये वाले को देखेंगे अगर, मल्टीपल वाले को, तो मछली के स्केल से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। तो वहां से ये स्क्वामस वर्ड डिराइव किया गया है। तो डू नॉट मेंशन कि ये परफेक्ट सर्कल होता है, परफेक्ट राउंड होता है, इरेगुलर फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, इरेगुलर शेप्ड फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, और इनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंगल लेयर मतलब सिंपल और मल्टीपल लेयर मतलब स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अब इनकी फंक्शन समझ लेते हैं। देखो दोनों ही, जैसे मैंने बताया था ना, सिंगल और मल्टीपल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इनका फंक्शन अलग है, इस वजह से ये अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल स्क्वामस जो होता है वो डिफ्यूजन परफॉर्म करने देगा और फिल्ट्रेशन भी। ठीक है, सिंगल लेयर है मतलब पतला एकदम है, तो आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बेसिकली डिफ्यूजन में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज किया जाएगा ना। हम जब गैस को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है, वहां पे गैस का एक्सचेंज किया जाता है। जो ऑक्सीजन गैस है उसे हमारे ब्लड में ट्रांसफर करते हो, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स में ट्रांसफर करते हैं ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें। तो वहां पे जो डिफ्यूजन होगा, वहां पर ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। तो वो डिफ्यूजन में हेल्प कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, वो ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस क्या होगा, म्यूकस। हम सबको पता है, हम लोग अपने व्हीकल्स वगैरह में ऑयल ऐड करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तो सब क्या है, ल्यूब्रिकेशन है जो फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो यहां पर ल्यूब्रिकेशन बेसिकली क्या है, स्मूथ मूवमेंट के लिए है। ठीक है, और वार्मथ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो यहां पर मेंशन भी किया गया कहां प्रेजेंट होता है, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। तो जो लंग्स का एयर सैक होता है, इस एयर सैक को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं,
एल्वियोलॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, ये बलून जैसे जो पोर्शंस होते हैं हमारे लंग्स में, एयर सैक या एल्वियोलॉय वहां पे प्रेजेंट होता है, उनकी लाइनिंग में, यानी कि उनके कवरिंग में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे हार्ट की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स, ठीक है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स हैं, वहां प्रेजेंट होगा। और लिम्फेटिक वेसल्स में भी होगा, ठीक है, जहां पे हमारा लिम्फ फ्लो करता है। और वहीं पे जो स्ट्रैटिफाइड वाले हैं, ये देखो मल्टीपल लेयर है ना, अब कई लेयर से जाहिर सी बात है थोड़े से थिक होंगे, थोड़े से मोटे होंगे, बहुत मोटे नहीं पर हल्के मोटे होंगे। तो ये एब्रेशन से बचा सकते हैं। एब्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम गिरते हैं अगर कभी ऐसे, तो छिल जाती है हमारी स्किन ऊपर की, तो उस बेसिकली उस चीज को क्या कहते हैं? एब्रेशन कहते हैं। तो उस एब्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर ये पाए जा रहे तो हम कभी भी गिरेंगे तो कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है। एब्रेशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पाइप्स में या हमारे ट्यूब्स में कोई चीज बार बार मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली कई बार मूव कर रही है, तो वो फ्रिक्शन, वो अगर बहुत बार मूव करे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन से वहां पे एब्रेशन हो जाना चाहिए। पर वो एब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करके उस सरफेस को स्मूथ बनाए रखते हैं। तो कितने बार भी कोई चीजें जाती रहती है, उससे पास करती रहती हैं, वहां पे कोई रफनेस नहीं क्रिएट होती है, ठीक है, कोई ये एब्रेशन नहीं क्रिएट होता है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या है? हमारा फूड पाइप, जिससे हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है। हमारे माउथ के एरिया में भी अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वजाइना में भी ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप के ऊपर। तो पहले इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसा मैंने आपको भी बताया ना कि हमारे लंग्स पे पाया जाता है। देखो जैसे ये है ना, यहाँ पर हमारा जब लंग्स पे ये जो यहाँ पे ड्राइंग दिखाई जा रही है, किसकी दिखाई जा रही है? एल्वियोलॉई को दिखाई जा रहा है। ये एक एल्वियोलॉई है, या हम इसे क्या कहते हैं? एयर सैक्स कहते हैं। ठीक है, सैक्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली पाउच। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में दिया जा रहा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन को ब्लड में दिया जा रहा है, और यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिया जा रहा है। तो ये किस वजह से होता है, किस प्रोसेस से होता है ये काम? ये डिफ्यूजन से होता है। तो देखो यहाँ पर इसके कवरिंग में इसकी जो लाइनिंग है वो देखो किससे बनी है? स्क्वामस एपिथेलियल। देखो स्क्वामस एपिथेलियल, देखो वहां पे पीछे बताया था ना ब्लड वेसल्स में भी होता है, तो देखो कैपिलरी क्या है? एक तरह की ब्लड वेसल है। और देखो एल्वियोलॉई पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपल स्क्वामस है, देखो सिंगल लेयर है, एक लेयर, देखो ये एक परत है, देखो एक परत के सेल्स हैं। ठीक है, देखो ये दूसरी है, तो ये जो परत है ये ब्लड वाली है। ठीक है, और ये जो परत है वो पाउच वाली है, एयर सैक वाली परत है। तो सिंगल लेयर की वजह से डिफ्यूजन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक आपका पोजीशन, और भी पोजीशन जो बताएगी वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्यूबॉइडल। तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें सिंपल से ध्यान क्या रखना है? सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, और स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर। तो देखो सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब एक लेयर, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का मतलब कई लेयर्स, दो तीन चार की कोई भी परत हो सकती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है वो, मतलब उसकी जो फंक्शन है उसके हिसाब से होती है। और क्या याद रखना है? क्यूबॉइडल नाम में आ रहा मतलब इसके जो सेल्स होंगे वो क्यूब शेप के होंगे। तो क्यूब को अगर हम 3D ड्राइंग नहीं देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो कैसे दिखता है? स्क्वायर की तरह ही दिखाई देता है। देखो इसी वजह से स्क्वायर की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ये 3D ड्राइंग नहीं है। तो क्यूब शेप के सेल्स होते हैं। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। ठीक है, और इनके पास एक सिंगल, ठीक है, इनके पास क्या होता है? सिंगल और राउंड न्यूक्लियस होती है, और वो न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है? सेंट्रली, देखो सब सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे प्रेजेंट होती है, बहुत किनारे पे नहीं, ठीक है, सेंटर पे प्रेजेंट होती है। और एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन अभी जो हम शुरू में देखा वही होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। यही तीन फंक्शन डिवाइड की गई है सबको अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखो क्यूबॉइडल में हम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन मेन देख रहे हैं, एपिथेलियल में देखो हमने प्रोटेक्शन भी देखा, ठीक है, वहीं पे सिक्रीशन भी था और एब्जॉर्प्शन का भी फंक्शन था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। अब हम इसके वो देख लेते हैं, ये किस किस पोजीशन पे पाया जाता है हमारी बॉडी में, किस किस जगह पे पाया जाता है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे देख लो, साइड में एक ड्राइंग जो दिखाई जा रही है आपको, इस चीज को देखो। तो ये देखो, ये एक सेल दिख रहा है ना,
टिश्यू का एक सेल, ये देखो दूसरा सेल, ये देखो तीसरा सेल, ये देखो चौथा सेल, और देखो इन सबके सेंटर में हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रही है। ध्यान से देखोगे ड्राइंग को, तो ये क्या दिखाया जा रहा है, एक क्यूबॉइडल टिश्यू दिखाया जा रहा है, और सबका देखो लेयर सिंगल है। देखो ये बीच में कैविटी है, तो ये क्या कह सकते हो, एक ल्यूमन है, एक खाली जगह, ट्यूब के बीच ही खाली जगह, और ट्यूब के चारों तरफ की परत किसकी है, इसकी है। तो देखो ये पूरी खाली जगह है जहां से कोई चीज फ्लो कर सकती है, ओपन स्पेस है। और देखो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये टिश्यू प्रेजेंट है। कौन सा टिश्यू, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल वाले यानी जो सिंगल लेयर वाले होते हैं, और स्ट्रैटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वहां देख सकते हो। तो थायराइड ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, क्योंकि सिक्रीशन इनका काम है, तो सिक्रीट करते हैं। तो सलाइवा सिक्रीट होता है ना सलाइवरी ग्लैंड से, आपके माउथ में प्रेजेंट हो। थायराइड कहाँ प्रेजेंट हो, थायराइड ग्लैंड आपके थ्रोट एरिया में, इस एरिया में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और किडनी के ट्यूब्यूल्स में मेनली ये पाए जाते हैं, जहां पे सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन दो मेन काम होते हैं। जब ब्लड हमारा फिल्टर करता है किडनी, तो कई सारी चीजें सिक्रीट होती हैं। कई सारी चीजें मतलब क्या, बेसिकली जो एक्सक्रीट करना है हमें, बाहर निकालना अपनी बॉडी के, यूरिया, ठीक है। और रीअब्जॉर्ब क्या होता है, जो चीज फिल्टर होने के बाद, जैसे कुछ अच्छी चीजें जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गई, ठीक है, और आपका ये हो गया क्या नाम है, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीजें जब जाती हैं, तो उसके लिए इसको क्या करते हैं, हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रीअब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर जो क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और रेस्पिरेटरी म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में पूरा आपके नाक से लेकर पूरा लंग्स तक का जो ट्रैक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पूरा म्यूकस से भरा होता है, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके और वार्मथ मिले, जो भी हवा हम अंदर ले रहे हैं वो थोड़ी सी वार्मथ हो जाए उसके अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो देखो ये स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, जो स्वेट निकालते हैं, पसीना निकालते हैं, उनके जो डक्ट होते हैं, डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप, ठीक है। कोई भी सिक्रीशन जो होती है, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने सिक्रीशन को पाइप के थ्रू भेजते हैं, एक ट्यूब के थ्रू भेजते हैं। तो वो ट्यूब बेसिकली डक्ट कहलाता है। आप इसको सिंपल भाषा में समझना तो इसको ट्यूब या पाइप समझ लो, जिसके थ्रू जो भी चीज वो बना रहे उसको हम सिक्रीट कर सके, ठीक है। एग प्रोड्यूसिंग वेसिकल्स और द फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके पास भी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जिसमें एक एग का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और हम जो मेल होते हैं, उनमें जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग डक्ट्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मेल के टेस्टिस में जहां पर मेल गैमेट बनता है, वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, मेल गैमेट। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस चीज से बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से, वो भी स्ट्रैटिफाइड वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियम से वो बना होता है, ठीक है। तो स्वेट सिक्रीशन में और ओवरी के हॉर्मोन्स को और सिक्रीट करने में इसका रोल है, और प्रोटेक्टिव रोल्स भी होगा। प्रोटेक्टिव रोल क्यों है, मल्टीपल लेयर है, मल्टीपल लेयर है तो ऑब्वियसली थोड़ा थिक है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अब प्रोटेक्शन का मतलब, अब ध्यान से समझना है हम सबको, प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि कभी कुछ होने ही नहीं देगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट वो एब्रेशंस वगैरह को रोक के रखेगा, ठीक है। वैसी प्रोटेक्शन है, कोई पेनेट्रेट करके कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो लेयर थिक रहेगा, तो ठीक है, ऐसी प्रोटेक्शन। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, किसका स्ट्रक्चर है, पूरा जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एक नेफ्रॉन है। क्या है, एक नेफ्रॉन दिखाया जा रहा है। कहाँ पाए जाते हैं नेफ्रॉन, आपकी किडनी में, ठीक है। हमारी किडनी में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, हमारी किडनी में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और जो हमारी इम्प्योरिटी होती है, यूरिक एसिड जो होती है, यूरिया जो होती है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है यूरिन के थ्रू। जब हम पेशाब करते हो तो उसके थ्रू निकलता है, तो उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके किडनी में होती है। तो किडनी का ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक नेफ्रॉन है, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं आपकी एक किडनी में, ठीक है। तो इस नेफ्रॉन का देखो कितना सारा हिस्सा है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। देखो सब दिखाया जा रहा है, देखो ये एक पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन। क्यों, क्योंकि आपने भी पीछे देखा कि जो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो किस चीज में मेनली हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन में। तो हमारी बॉडी से जो हार्मफुल चीजें उसको सिक्रीट किया जा रहा है, और रीएब्जॉर्प्शन कहा जा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन,
ठीक है, यानी कि कोई चीज जब फिल्टर हो रही थी यहाँ पर, इस पॉइंट पे फिल्टर हो रही थी, तो कुछ अच्छी चीजें भी उस बॉडी से बाहर जा रही थी। तो उन अच्छी चीजों को अगर हम ऐसे लॉस करते रहेंगे अपने यूरिन के थ्रू, अपने पेशाब के थ्रू, तो फिर कैसे हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी? तो उन अच्छी चीजों को वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उसको री एब्जॉर्प्शन बोला गया है। तो उन अच्छी चीजों को वापस एब्जॉर्ब करते हैं। वो अच्छी चीजें बेसिकली क्या होती है? ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होते हैं और अमीनो एसिड्स होती है। उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से, ताकि वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से लॉस ना हो, वो हमारी बॉडी से बाहर ना जाए। ठीक है, तो इस वजह से री एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो वो फंक्शन किस, वो पूरा कहाँ होता है? आपके नेफ्रॉन में होता है, सॉरी एक नेफ्रॉन में होता है। तो वो नेफ्रॉन जो होता है वो किससे बना होता है? उसका मेन पोर्शन, उसके नेफ्रॉन के ज्यादातर पोर्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बने होते हैं। और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, और हम सबको पता है हमारे पास 2 किडनी होती है। ठीक है, हर किडनी में ये फंक्शन चलती रहती है। ओके, तो अब हम अपना अगले टाइप के आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कॉल्यूमिनर। यहाँ पर भी फट से हमें याद कर लेना है, कॉल्यूमिनर कैसा होगा? कॉलम शेप का होगा। कॉलम कैसा होता है? थोड़ा सा लंबा, सामने से देखने पे वो रेक्टेंगल लगेगा, क्योंकि हम 3D इमेज देखेंगे तो वो पूरा कॉलम शेप का होगा। ओके, तो ऐसे रेक्टेंगुलर हमको सामने से देखने में लग रहा है। और सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, स्ट्रैटिफाइड का मतलब कई सारे लेयर। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक सी बात जो नोट डाउन करनी, वो ये है कि जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड है? बेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब क्या होता है? बेसमेंट को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो बेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? बॉटम। ठीक है, देखो बॉटम पे, ये देखो ध्यान से, देखो बेस के तरफ न्यूक्लियस है ना, देखो यहाँ पर भी देखो बेस के तरफ है, बॉटम की तरफ, इसका भी देखो बॉटम के नजदीक है, यहाँ पे भी देखो। तो ये परफेक्टली सेंटर पे लोकेटेड नहीं है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का शेप भी देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। इसके जो देखो उन सब में सर्कुलर न्यूक्लियस ही बोल रहे थे, यहाँ पे ओवल शेप न्यूक्लियस है मेनली। ठीक है, इलोंगेटेड है। ठीक है, इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? लंबा, तो उसको इलोंगेशन कहते हैं। जैसे ये मान लो एक सेल है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल अगर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कि ये सेल इलोंगेट हो चुका है। ठीक है, तो इलोंगेशन का मतलब होता है लंबे शेप का, ठीक है, बड़े शेप का दिखाई दे। और इन्हीं कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स में एक और सेल पाया जाता है बीच बीच में इनके, उसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। इन्हीं के बीच बीच में पाया जाता है, आगे ड्राइंग में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये गॉबलेट सेल्स अगर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में जहां भी प्रेजेंट होंगे, इनका मेन फंक्शन क्या है? म्यूकस को बनाना। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये इनका शेप कैसा होता है? गॉबलेट सेल का वाइन ग्लास शेप होता है। और हम सबको वाइन ग्लास का शेप बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, वाइन ग्लास कैसी होती है? अब परफेक्ट ग्लास नहीं, ध्यान रखना, ऐसे वाइन ग्लास ऐसा दिखता है, तो गॉबलेट सेल्स भी इस तरीके से दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली ऐसे उस पे सर्कल वगैरह नहीं बनाओगे, पर ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब एक बल्की पोर्शन होगी, नीचे से आके पतला हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी हम देख लेते हैं अब ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, और क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो, आप देखो बगल में कितने अच्छे से एक ड्राइंग आपको दिख रही है ना। ये आप एक रियल इमेज है, मतलब टिश्यू से, रियल रियल टिश्यू से ये माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाएगी। देखो कैसे परफेक्टली सारे न्यूक्लियस बेसमेंट पर है। ये देखो सारे सारे न्यूक्लियस देखो बेसमेंट पर है। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल है, इसी वजह से ये टिश्यू है। ठीक है, और ये एक चीज और नोट डाउन करने यहाँ पर, जस्ट अ मोमेंट, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ पे अगर आपने देखा हो, पीछे जो स्लाइड थी हमारी, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो अगर अभी आपको याद हो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया तो उसमें हमने लिखा था सिलिएटेड। ठीक है, तो देखो अगर इसके ऊपर ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, जैसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, है ना, फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन अगर इस टिश्यू के ऊपरी परत पे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन हो तो ये क्या कहलाएंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाने लगेंगे। अगर होगा सीलिया प्रेजेंट तो सिलिएटेड। अब ये सीलिया किस पे प्रेजेंट है? कॉलम वाले पे, कॉल्यूमिनर पे, तो इसको क्या कहेंगे? सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ज्यादातर जो सीलिया की प्रेजेंस होती है वो क्यूबॉइडल वाले पे होती है और कॉल्यूमिनर वाले पे होती है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम या तो क्यूबॉइडल वाले होंगे या तो कॉल्यूमिनर वाले होंगे, स्क्वामस वाला जनरली नहीं होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पीछे जो हमने इमेज देखी थी ना, वहां पे देखो, वहां पर भी एक फोटो में सिलिएटेड वाला है। ठीक है, तो जो नीचे वाली इमेज अगर आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर
ये देखो, ये जो पतले पतले लाइंस दिखाई दे रही है बेसिकली क्या है, ये सीलिया दिखाया जा रहा है। ओके, ये छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही है। इसका भी देखो न्यूक्लियस, देखो यहाँ रहा नीचे, ये देखो ये रहा न्यूक्लियस, 1 2 3 4 सब न्यूक्लियस है। तो बेसमेंट पे न्यूक्लियस होता है ना, तो इस वजह से। अब देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ दी स्टमक। और आप सबको पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होती है, HCl एसिड। और उस HCl एसिड से हमारी स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। अब वो म्यूकस कहां से आएगा, गॉबलेट सेल से आएगा। वो गॉबलेट सेल्स कहाँ होते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा ना, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो म्यूकस बनाते हैं। तो हमारी स्टमक की अंदर की जो पूरी परत होती है वहां पर ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और उनके गॉबलेट सेल्स ढेर सारा म्यूकस बनाते हैं। ठीक है, स्टमक के साथ साथ हमारे इंटेस्टाइन में भी। ठीक है, ब्रोंकी क्या है, ब्रोंकी कहाँ आएगा, आपके लंग्स में आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ट्रैकिया जाता है। और जब ये ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आपके एक लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाता है, तो वो ब्रोंकी कहलाता है। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या रखा जाता है, बाइल जूस स्टोर किया जाता है। यूट्रस कहाँ, फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कुछ किडनी के ट्यूब्यूल्स, अब किडनी के ट्यूब्यूल्स आप लोग समझ गए, पीछे जो हमने देखा था नेफ्रॉन, उसी के कुछ पोर्शंस में ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। कौन से वाले, सिंपल वाले। ठीक है, फंक्शन क्या होगी, एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना। ठीक है, और मूवमेंट कराना। अब देखो, अब एक पाइप में अंदर से कोई फिंगर जैसा प्रोजेक्शन ये होंगे प्रेजेंट। तो कोई चीज अगर ऊपर से फ्लो कर रही होगी, जैसे मान लो एक बॉल फ्लो कर रही है, बॉल क्या है, मान लो एक एग है, एक गैमेट है। तो ये फिंगर लाइक मूवमेंट करके इस बॉल को आगे तरफ मूव कराने में हेल्प करेंगे। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो सीलिया है क्या करते हैं, मूवमेंट को प्रोपेल करते हैं। ऐसे से घूमते रहते हैं, तो वो मूवमेंट को प्रमोट करते हैं कि वो आगे तक बढ़े। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ एग एंड एम्ब्रियो के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। यूट्राइन ट्यूब, दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब्स कहते हो, फैलोपियन ट्यूब। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल के बॉडी से जो गैमेट निकलता है एग, उसको ट्रैवल करा के यूट्रस तक भेजना होता है ना। तो वहां पर ये सिलिएटेड वाले एपिथेलियम पाए जाते हैं। कौन से, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सीलिया वाले, जिनके ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रैटिफाइड देखो, मेल के यूरेथ्रा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा के रास्ते से क्या होता है, मेल की बॉडी से यूरिन पास होती है। ठीक है, और स्पर्म भी पास होता है। एंड डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। ठीक है, कई सारे जो ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स में, ग्लैंड्स मतलब जो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है। डक्ट का मतलब भी मैंने बताया ना, पाइप या ट्यूब। डक्ट का मतलब क्या हो गया, पाइप या ट्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, आपके और ये क्या नाम है, जो भी डाइजेशन के लिए आपके जूस वगैरह रिलीज होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह होते हैं, उन सब ग्लैंड्स के भी ट्यूब्स में ये प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन। आपने एक चीज ध्यान से नोटिस की होगी, ये जो प्रोटेक्शन वाला वर्ड है, ये स्ट्रैटिफाइड के लिए हमेशा यूज हो रहा है, प्रोटेक्शन वाला। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर है, और मल्टीपल लेयर मतलब थोड़ा थिक होगा, तो प्रोटेक्शन आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़े और टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। अब ये देखो एक अच्छी से कंपैरिजन, यहाँ पे ये कंपैरिजन को हमको ध्यान से समझना है। पहले तो गॉबलेट सेल्स को देख लो ध्यान से, देखो ये रहा गॉबलेट सेल। ठीक है, ये जो बगल में आपके ड्राइंग बनाई गई है, किसकी बनाई गई है, यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। कॉलम शेप का है, लंबे लंबे है ना, इलोंगेटेड है, तो कॉल्यूमिनर है। और इनके ऊपर देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सीलिया है, जो फिंगर जैसी प्रोजेक्शन है। देखो, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तो बीच में ये क्या आ गया, एक गॉबलेट सेल आ गया। ठीक है, फिर ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये पांचवा सेल, फिर ये देखो बीच में एक गॉबलेट सेल आ गया। गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस बनाते हैं। ये हमको देखो देखो साफ साफ समझ आ रहा है कि सिंगल लेयर है, एक ही परत है। क्योंकि देखो, क्यों समझ आ रहा है कि ये सिंगल लेयर है, देखो देखो ध्यान से देखो, यहां पर एक चीज को कैसे पता चल रहा है सिंगल लेयर है। देखो, सारे के सारे न्यूक्लियस एक जगह पर हैं, सब बॉटम पे हैं, सब बेसमेंट पे हैं, सारे न्यूक्लियस एक लाइन में हैं। तो हम साफ साफ इसको देखकर तुरंत कह सकते हैं कि हाँ ये एक सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर का मतलब ये क्या है, सिंपल एपिथीलियम है। सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है, सिंपल एपिथीलियम, उसको हम सिंगल लेयर कहते हैं, सिंगल लेयर। और ये सिंगल लेयर हम ध्यान से देख पा रहे हैं क्योंकि भाई हमें साफ साफ दिख रहा है सारे न्यूक्लियस एक लाइन में अरेंज है। ठीक है, अब बगल में जो ड्राइंग बनी है इसका नाम पहले यहां पे देख लो, इस ड्राइंग का नाम क्या दिया गया है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। हमने स्ट्रैटिफाइड तो सुना था अभी कि स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है कई लेयर, कई लेयर का मतलब होता है स्ट्रैटिफाइड।
तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लिखा है स्यूडो, इसके आगे एक वर्ड लिखा है स्यूडो, और स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और यहां पे स्यूडो का मतलब क्या है? बेसिकली फॉल्स का मतलब यहां पे क्या है? दिखावा कर रहा है, वो एक्चुअली में स्ट्रैटिफाइड है नहीं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? कई लेयर होना, ठीक है? उसके कई लेयर है नहीं, ठीक है? सिंगल लेयर ही है, एक ही लेयर है, लेकिन वो दिखता ऐसा है, वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को ऐसा दिखाता है कि हमें देख के लगेगा कि ये मल्टीपल लेयर है। अगर ये मल्टीपल लेयर होते तो हम इसको सीधा सीधा स्ट्रैटिफाइड बोलते, स्यूडो वर्ड ही नहीं यूज करते, लेकिन हम यहाँ पे स्यूडो बोलकर फिर स्ट्रैटिफाइड बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये एक्चुअली में स्ट्रैटिफाइड या मल्टीपल लेयर नहीं है, ये स्यूडो है, मतलब फॉल्स है। अब देखो ये स्यूडो क्यों है? देखो इसके कोई न्यूक्लियस ऊपर है तो कोई एकदम नीचे है, कोई थोड़ा और ऊपर, फिर नीचे, फिर देखो ये ऊपर नीचे। तो इसके न्यूक्लियस की देखो पोजीशन कैसी है? ऊपर नीचे है। यहां देखो कैसा एक बॉक्स मैंने बनाया और सारे न्यूक्लियस उस बॉक्स के अंदर समा गए, क्योंकि वो एक साथ एक जगह पे अरेंज थे। लेकिन ये देखो इसके न्यूक्लियस को हम एक बॉक्स में समा ही नहीं सकते, कोई न्यूक्लियस एकदम ऊपर है तो कोई नीचे है। तो क्योंकि इसके न्यूक्लियस ऐसे ऊपर नीचे अरेंज्ड है, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि कई लेयर होंगे, इसके पास कई परत होगी, इसलिए कुछ कोई न्यूक्लियस नीचे दिख रहा है, कोई ऊपर दिख रहा है, कोई नीचे कोई ऊपर। पर एक्चुअली में ये एक ही परत है, सिंगल परत है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। तो आपको याद हो तो पीछे फ्लो चार्ट में हमने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड लिखा था, तो वो ये रहा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। है नहीं स्ट्रैटिफाइड, मल्टीपल लेयर नहीं है, पर वो मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? स्यूडो कहलाता है या फॉल्स कहलाता है, ठीक है? तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड वाले पाए कहां जाते हैं हमारी बॉडी में, ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक? तो ये देखो जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, देखो बगल में भी इस ड्राइंग को देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो देखो एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है, ठीक है? आई विल टेक डिफरेंट कलर। ये देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो देखो कुछ न्यूक्लियस ऊपर दिख रहे हैं, तो कुछ नीचे दिख रहे हैं, कुछ यहाँ दिख रहे हैं, कुछ यहाँ दिख रहे हैं। तो देखो न्यूक्लियस की पोजीशन देखो कैसे ऊपर नीचे है, तो इसलिए स्यूडो है। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है? तो सिंगल लेयर ही होता है, ये देखो सिंगल लेयर होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ये विजुअल इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम, देखने में भ्रम जैसा बना देता है, एक भ्रमित कर देता है कि मल्टीपल लेयर है, पर इन रियलिटी ये एक सिंपल एपिथेलियम है, मतलब एक परत है, इसकी सिंगल परत है, ठीक है? और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में भी गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं, तो मतलब ये भी म्यूकस को सिक्रीट करेगा, ठीक है? जैसा पीछे आपने ड्राइंग में भी देखा था, ठीक है? अब देखते हैं कहाँ पाया जाता है, तो देख लो इसकी पोजीशंस हमें यहाँ देखो बगल में भी ड्राइंग दिखाई गई है, फिर से देखो ये भी ड्राइंग में देखो कैसे ऊपर ऊपर नीचे न्यूक्लियस है, देखो यहाँ 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 हर जगह न्यूक्लियस की सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी पासेज में पाया जाता है, नेजल से लेकर ब्रोंकी तक, आपके नेजल कैविटी से लेकर पूरा ब्रोंकस तक के पाथवे में ये पाए जाते हैं जगह जगह पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या करता है? हमारी नाक में और कहीं पे म्यूकस होता है तो क्या करता है? जो हवा से पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स हवा से उनको ट्रैप कर लेता है, उनको अपने अंदर। ऑब्वियसली म्यूकस का तो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, तो उसमें चिपक जाते हैं धूल मिट्टी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? ताकि हमारे बॉडी के अंदर जाके वो सेटल ना हो, वो स्टोर होंगे, तो फिर वो थिक कर देंगे टिश्यू को, तो डिफ्यूजन होने में दिक्कत होगी, ठीक है? और हमारे जो मेल के यूरेथ्रा होते हैं उस पे भी कोई पोर्शन में पाए जाते हैं। यूरेथ्रा कहाँ होता है? मेल के पीनस में, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पीनस में अंदर जो पाइप होता है, जो ट्यूब होता है जिससे यूरिन पास होती है मेल के बॉडी से, वो यूरेथ्रा कहलाता है, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा लास्ट का हमारा टिश्यू। लास्ट टिश्यू जो एपिथेलियल कैटेगरी का लास्ट टिश्यू है वो है ट्रांजिशनल, जिसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांजिशन का मतलब होता है टू चेंज। तो पहले तो ये ध्यान रखना है, मैंने याद करो तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को किस लिस्ट में लिखा था? स्ट्रैटिफाइड के लिस्ट में लिखा था। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम मल्टीपल लेयर के होते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कई लेयर दिख रहा है, देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और एक के ऊपर एक अरेंज है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां पे हमारी यूरिन को स्टोर किया जाता है, जब यूरिन बनती है तो तुरंत हमारी बॉडी थोड़ी ना एलिमिनेट होती है। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है यूरिन से, पेशाब से, तो हमें एक वो सेंसेशन मिलता है कि अब हमें यूरिनेट करना चाहिए, फिर हम जाके यूरिनेट करते हैं तो वो खाली हो जाता है। तो बेसिकली जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो वो क्या करता है? स्ट्रेच करता है,
फैलता है और अपनी साइज को इंक्रीज करता है। यूरिनरी ब्लैडर ऐसे रहेगा पड़ा, ठीक है, छोटा सा एकदम पड़ा रहेगा। जब उसके अंदर यूरिन भरना स्टार्ट होगी तो क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, अपनी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ये स्ट्रेच करने के लिए ये जो टिश्यूज है अपना शेप क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने शेप को मॉडिफाई करते हैं, स्ट्रेच करके साइज को बढ़ाने के लिए। और यही रीजन है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो अपने शेप को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो यहां देखो साफ साफ ये वर्ड लिखा है, दे स्ट्रेच, ठीक है, टू फिल विथ यूरिन। ठीक है, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है यूरिन से, तो वहां पर ये स्ट्रेच होते हैं ताकि उसको अकोमोडेट कर सके, उसको जगह दे सके फिल होने की। ठीक है, तो आपके यूरिनरी ट्रैक में ये पाया जाएगा, किडनी के पार्ट में होगा यूरेटर, किडनी से जो पाइप आता है, ठीक है, किडनी से एक पाइप आता है ना जो यूरिन को लेकर आता है किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर में भरता है। और ब्लैडर में यूरेटर और ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, यूरेथ्रा में होगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ रिलेशन है इसका, जब मदर के वुम्ब में एक बेबी सरवाइव करता है, जब मम्मी मदर के कोख में जब बेबी होता है, उसके यूट्रस में जब बेबी होता है, तो मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक बेबी जो होता है वो इसी पाइप के थ्रू मदर के बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। वहां पर भी ये एपिथेलियम पाया जाता है क्योंकि इस पाइप के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है न्यूट्रिएंट्स का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी। ठीक है, तो ये है हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की भी एक रियल ड्राइंग आप देख लीजिए। ठीक है, ये रहा, देखो कैसा दिख रहा है ना, कितने ढेर सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे, स्कैटर्ड है क्योंकि एक के ऊपर एक ये अरेंज्ड है, मल्टीपल लेयर है। ठीक है, तो मल्टीपल लेयर होते पहले हमको याद रखना है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक तरीके का क्या है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है क्योंकि मल्टीपल लेयर होते हैं। ठीक है, उनको ट्रांजिशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने शेप को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले अनस्ट्रेच्ड होते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं और सरफेस एरिया को पतला कर देते हैं, स्ट्रेच करते हैं और एरिया इंक्रीज भी करते हैं। ठीक है, और ये थोड़े थोड़े स्क्वामस जैसे दिखते हैं, अपीयर करते हैं स्क्वामस जैसे। ठीक है, तो इनको हम एग्जैक्टली स्क्वामस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जो फंक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये शेप को चेंज करना, अपने शेप को मॉडिफाई करना, ये ट्रांजिशन है। वरना इनके एक एक सेल का अगर शेप देखो तो देखो परफेक्टली सर्कल नहीं है ना, इरेगुलरली शेप्ड है, तो वो स्क्वामस जैसे हैं। लेकिन ये मल्टीपल लेयर है, इसलिए इनके आगे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये स्ट्रैटिफाइड कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने फ्लो चार्ट अभी पीछे बनाया था, ठीक है, एक बार हम फिर से जरा सा इस फ्लो चार्ट को अगर देखें। ओके, सॉरी, तो जो फ्लो चार्ट हमने अभी देखा था पीछे, ठीक है, कि कौन कौन से फ्लो चार्ट, कौन कौन से सेल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या थे, हमने दो फ्लो चार्ट देखे थे ना, एक ये रहा फ्लो चार्ट। ठीक है, सिंगल वाले को कई पार्ट में रहते, तो मैंने सिलिएटेड भी डिस्कस किया, स्यूडो भी, ग्लैंडुलर भी, और कॉलम, क्यूबॉइडल और स्क्वामस। फिर यहाँ पे देखो स्क्वामस, कॉलम और क्यूबॉइडल है। ठीक है, वो तीनों चीजें हैं और ट्रांजिशनल है। तो ये सारे हमने एपिथेलियम टिश्यू को इस पार्ट 1 में कवर कर लिया। अब हमें आगे जो है वो बाकी के जो एनिमल टिश्यूज है उन्हें हम कवर करेंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था ये सारे। ठीक है, ये सारे हैं, तो इनको हम बारी बारी से पार्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड जो भी इंफॉर्मेशन इसको आप में प्रोवाइड की गई है, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवीजन के लिए देख सकते हो, या क्विक रिकॉल करने के लिए भी यूज कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स नोट करो और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो। एंड अगर अच्छा लगा हो तो अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट चाहिए तो आप अपना सजेशन भी ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।